हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी 2022 और 23 प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के डिस्कशन का जो वीडियो था, अगर इन दोनों को आपने अब तक अभी नहीं देखा है तो वह आपको यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी 2022 और 23 की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका अपना कमेंट पूछिए, मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी का जो सिलेबस है प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स का, उसमें टोटल ये 6 चैप्टर हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने औसत यानी एवरेज के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। एवरेज से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीईटी 2022 का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, 2 दिन यानी 4 शिफ्टों में। तो अगर मान लीजिए कि एवरेज से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है तो 4 शिफ्टों के लिए एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। इस वीडियो में हम साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जिससे भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों को करने से पहले इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पता होने चाहिए। तो पहले मैं आपको ये 9 फॉर्मूले बताता हूँ। तो पहला है ए प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए ए माइनस बी का स्क्वायर हमें करना है और हमें ए प्लस बी का स्क्वायर पता है, वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह ए पुट कर देंगे और बी की जगह माइनस बी पुट कर देंगे, अगर हमें ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ क्या है, बी की जगह अब माइनस बी आ गया तो माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह हमने ए पुट किया और बी की जगह माइनस बी। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब है चौथा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा ए प्लस बी, 2 कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर किया था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आया था प्लस 2ab का। अब यहाँ सी भी आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो ये स्क्वायर के 4 फॉर्मूले हो गए। अब क्यूब की बात करते हैं, तो ए प्लस बी का क्यूब, तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। स्क्वायर में स्क्वायर के टर्म आए थे तो क्यूब में क्यूब के टर्म आएंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस आएगा, और माइनस है तो फिर माइनस आएगा सभी जगह, क्योंकि क्यूब है ये, ऑड है, विषम है। अगर सम पावर होती तो माइनस को प्लस में चेंज कर देता, जैसा अभी हमने फॉर्मूले में देखा था ए माइनस बी के स्क्वायर में। इसलिए प्लस में प्लस और माइनस में माइनस आएगा क्यूब में। तो ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सातवां, अब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होगा ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया और यहाँ माइनस आया। प्लस वाले में माइनस आता है, आपको ये याद रखना है बस। तो माइनस वाले में यहाँ प्लस आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में तो माइनस आएगा और दूसरे में प्लस आ जाएगा अगर माइनस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बताना होगा तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इन फॉर्मूलों की या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको पीडीएफ फाइल में ये फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूंगा, प्रिंट आउट निकालिए और अपने घर की दीवार पे, रूम की दीवार पे इसको चिपका लीजिए और बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। फिर है नौमा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ब्रैकेट में ए प्लस बी आया था ना, तो अब यहाँ क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या हो गया फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूले का यूज करवा के एक क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण से है, जिसमें हमें दो इक्वेशन दी होंगी और हमसे कुछ वैल्यू पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 29 लिखा है और ये 8x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 6। अब हमें x या y में से किसी एक का टर्म एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक यानी कोफिशिएंट 8 है, तो हम क्या करें, या तो पहले इस इक्वेशन में 8 से गुणा कर दें और इससे 3 से गुणा कर दें और फिर दोनों को घटा दें, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो y का टर्म दिया है उसको एलिमिनेट यानी हटा दें। तो यहाँ y के साथ 4 है और यहाँ y के साथ 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। यानी अगर हम पहले इक्वेशन में 3 से और दूसरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें और दोनों को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा हमें, तो y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो गया, 9x प्लस 12y इक्वस टू 27 की 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और यहाँ हो जाएगा 16x माइनस 12y इक्वल्स टू 6 दूनी 12 माइनस के। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये y वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 9 प्लस 16 हो गया 25x और यहाँ हो गया 75। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसको या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो 3x यानी 3 तिरका 9 प्लस 4y माइनस 11 इक्व टू 18 दिया है, तो ये कितना हो गया, -2 सट जाएगा, तो 18 और 2 20 यानी 4y की वैल्यू हो गई 20, तो y की वैल्यू आ गई 5।
अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 5 3 15 माइनस 3 5 15 माइनस 9, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर आ गया हमारे पास -9, यानी ऑप्शन बी। तो ये पहला क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण से। अब हम फॉर्मूले वाले क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा दिया हो a प्लस बी इक्वल टू 2, p प्लस क्यू इक्वल टू 2, a प्लस 1/b इक्वल टू 2, p प्लस 1/q इक्वल टू 2, तो आप क्या कर सकते हैं, a को भी 1 ले सकते हैं और b को भी 1 ले सकते हैं। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ p को भी 1 ले सकते हैं, q को भी 1 ले सकते हैं, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ a को 1 लेंगे और b को भी 1 लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ऐसे p को 1 और q को 1 लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। और अगर प्लस की जगह +1 की जगह अगर हमें -1 लेना है तो यहाँ -2 होना चाहिए, यानी -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, -2। ठीक है, तो +1 कब लेना है, -1 कब लेना है, आप समझ गए होंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें x के क्या लेना है, x की जगह +1 लेना है। तो अगर हम x को 1 मान लें तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो 1 की पावर 21 प्लस 1/1 की पावर 1331 तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 0 से लेकर 1 की पावर कुछ भी हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 की पावर 21 1 हो गया, 1 की पावर 1331 1 हो गया। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, यानी ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, हमें x इक्वल टू ये दिया है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस पी इक्वल टू 2। अब x से अगर आप 1 ले लें, p की जगह भी 1 ले लें तो ये 2 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 3, ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 1 यानी 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम 2x को 1 ले लें तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया कि 2x को क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यहाँ से x की क्या आ गई वैल्यू, 1/2। और यहाँ हमें 1/x चाहिए तो यहाँ से 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी √2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। यानी ये भी 2 की पावर 5 है प्लस 2 की पावर ये भी 5 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 5, जो कितनी होगी वैल्यू, 2 की पावर 6। तो ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 3 यानी 8। ये हो गया आंसर, डी ऑप्शन। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें हम x की वैल्यू कुछ रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, अंश और हर में से अगर हम x और x कॉमन ले लें, वेनिस्ट ले लें, तो अंश में 6 बचेगा और हर से भी अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस 1/x। x से x कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ क्या आई वैल्यू, 6/, इसको क्या लिख लिया हमने, x प्लस 1/x प्लस 1। और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या दी है उसने, 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 प्लस 1। 5 प्लस 1 की वैल्यू 6 हो गई, 6 से 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1, यानी ऑप्शन ए। तो अब तक 5 क्वेश्चनों में हमें फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो छठवां क्वेश्चन है इसमें अब हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ये कब आएगा, जब हम a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही जब हम x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे
तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू होती है x² प्लस 1/x² प्लस 2k। तो स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, x² प्लस 1/x² प्लस 2k। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 2 यानी 34, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन, अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, जब आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और उसका स्क्वायर है यानी इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वैल्यू होती है x। ऐसा हमें 2 बार करना होगा, तभी हमारे पास x² आएगा। यानी इस क्वेश्चन में वो हमसे 2 बार फॉर्मूला लगवा रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वो क्या किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है वो a² प्लस b² माइनस 2ab के। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ आएगा x प्लस 1/x माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x से वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह केवल 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस का टर्म है तो यहाँ माइनस आएगा, जो किसके इक्वल होगा, 2√2 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो 2 इंटू 2 लिख लीजिए, इसको 2 बार हो गया, ऐसे ही इसको √2 इंटू √2 लिख लीजिए, तो ये 4 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 8। तो ये हो गया 8 के इक्वल, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, यानी x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 2 यानी 98, ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन, a माइनस बी की वैल्यू 3 दी है, a² प्लस b² की वैल्यू 25 दी है, और ab की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें स्क्वायर ही करना है, किसका स्क्वायर करना है, a माइनस बी का स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab के। तो यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, और a² प्लस b² की वैल्यू उसने 25 दी है, तो 25 माइनस 2ab इक्वल टू 9 हो गया। 25 माइनस 9 इक्वल टू 2ab को साइड ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 9 प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2ab के, और हमसे वो ab की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन, अब हमें ये वैल्यू दी है और ये वैल्यू दी है, और हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। पर पिछले क्वेश्चन में a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ था, और यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 3x का स्क्वायर यानी 9x² प्लस 4y का स्क्वायर यानी 16y² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये वैल्यू हमें गिवन है कितने के, 60 के, प्लस 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो ये हो गया 12xy। ये हो गया 12xy किसके इक्वल, 36 के। अब यहाँ 60 है और ये साइड जाएगा तो -36 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 24। ठीक है, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी ये 24 है, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये 24 है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी ऑप्शन ए। 10वां क्वेश्चन,
हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली में ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यानी एक बार हमें दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है और दोनों का गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 151 प्लस 149 ये किसके इक्वल हो गया, 300 के। और 151 माइनस 149 ये किसके इक्वल होगा, 2 के। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 600 यानी 600, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली में ये लिखा क्या है, ये लिखा है 10,000 माइनस 3, 10,000 प्लस 3, यानी 10,000 का स्क्वायर माइनस, नो, 3 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी, 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब 4 जीरो है, 2 बार 4 जीरो लिख दीजिए, स्क्वायर है तो माइनस 9 कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 199999999। देखिए यहाँ 1 आ गया, ये 9 है, 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 ये 9 है और ये 9 है, यानी 3 4 5 6 7, 7 9 है और उसके बाद 1 है। तो डी ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले में केवल 6 है तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसमें हमने दोनों का मल्टीप्लाई करने की जगह हमने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। 12वां क्वेश्चन एक्चुअली में हमें फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगाना है, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने को दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसका मेरे को आंसर बताइए कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। यानी कमेंट में लिखिए आंसर 12 का या तो ए या बी या सी या डी। और अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13। 12वां आप लोग कर लेंगे ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपने कैसे किया और उसका आंसर क्या है। 13वां क्वेश्चन, अब हमें ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर करने पर ही आएगी, यानी अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, यानी हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। और ये किसके इक्वल हो गया, 36 के। 6 का स्क्वायर 36, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 14 दी है, यानी अगर हम 36 में से 14 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 22 के इक्वल। और यहाँ क्या बचा, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये और सिंप्लीफाई किया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 11, ऑप्शन ए। हमसे यही पूछ रहा था वो। 13 क्वेश्चनों के साथ हमारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो 14th क्वेश्चन है, इसमें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि यदि हम इसकी वैल्यू जीरो ले लें, इसकी वैल्यू जीरो ले लें, इसकी वैल्यू जीरो ले लें और तीनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी हमने x माइनस 5 को जीरो मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। ऐसी y माइनस 2 को जीरो लेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z माइनस 9 की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो z की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ गई और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा था, यानी 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 ये 7 हो गया, 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 2 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इसको जीरो ले लिया, इसको जीरो ले लिया और इसको जीरो ले लिया। जीरो प्लस जीरो करेंगे तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, यानी x माइनस 5 इक्वल टू जीरो कर दिया, y माइनस 2 इक्वल टू जीरो कर दिया और z माइनस 9 इक्वल टू जीरो कर दिया।
यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 9 आ गई। ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो 5 + 2 - 9 किया तो आंसर आ गया -2, ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन। अब हमें एक प्लस 1y इक्वल्स टू 5 दिया है और हमसे a क्यूब प्लस 1y a क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमें a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। वो किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। a की जगह यहाँ a है और b की जगह 1y है, तो a प्लस 1y का क्यूब किया हमने और 5 का क्यूब किया, यानी दोनों साइड हमने क्यूब ले लिया। दोनों साइड हमने क्या ले लिया? घन ले लिया। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a, b की वैल्यू 1/a है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस 1/a और 5 का क्यूब क्यूब क्या होता है? 125। अब हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू चाहिए है। यहाँ a से आपस में कैंसिल आउट हो गया और a प्लस 1/a की वैल्यू 5 दी है, यानी ये हो गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 माइनस 15 यानी 110, ऑप्शन सी। मैं आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, पर आप फॉर्मूले का यूज़ करिए। फालतू में आप ट्रिक भी याद रखेंगे, फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न और होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में। तो आप फॉर्मूलों को प्रेफर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। हमने क्या किया? दोनों साइड क्यूब लिया, घन लिया, फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया। 16वां क्वेश्चन। अब हमें a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जो किसके इक्वल होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ a की जगह दिया है 3a और b की जगह दिया है 4b। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी थोड़ा याद हो जाए और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। आप लिखिए आंसर 16 का A, B, C या D में से जो भी आपका आंसर होगा वो। 12वें क्वेश्चन की तरह 16वां क्वेश्चन भी आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। 17वां क्वेश्चन। अब हमें ये वैल्यू दी है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिया है और हमसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी है और a माइनस बी की वैल्यू दी है, यानी हमें a माइनस बी का क्यूब करना होगा। a माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिया है, हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी है 91 माइनस 3ab, a माइनस बी की वैल्यू 1 है, ये इक्वल हो गया 1 के। तो यहाँ से 3ab की वैल्यू आ जाएगी, 3ab को हम साइड ले गए तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, 1 को हम इस साइड ले गए तो 91 माइनस 1 ये 90 हो गया। तो यहाँ से 3ab की वैल्यू हो गई 90, तो ab की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी ऑप्शन डी। 18वां क्वेश्चन। a प्लस बी इक्वल्स टू 12 दिया है, ab की वैल्यू 17 दी है और हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल्स टू 12 दिया है, उसका क्यूब कर देंगे दोनों साइड। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 17 है, a प्लस बी की वैल्यू 12 है, ये 1728 के इक्वल है। 17 गुणे 12 किया 170 प्लस 34 204, तो ये हो गया 3 गुणे 204, 4 3 12 की 1, 3 गुणे 6 यानी 612। यानी 1728 में से अगर हम 612 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आएगी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब की 1116 यानी ऑप्शन ए। हमने ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ गया। वो कितना है? 1116, ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन। अब इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल पीईटी 2021 में भी पूछा गया, जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय, अगर ये ए है और ये बी है तो ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। और ए की वैल्यू क्या है? 0.73, बी की वैल्यू है 0.27। बस इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कितना है? 1, यानी ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला बताया था, वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके इक्वल होता है? हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो हाफ इंटू ए की वैल्यू है 113, बी की वैल्यू है 115, दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 113 माइनस 115 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस बी माइनस सी करेंगे 115 माइनस 117 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस सी माइनस ए 117 माइनस 113 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 4 24, 24/2 यानी 12, 12 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो ये फॉर्मूले आप रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको तभी आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो फॉर्मूले रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, एग्जाम में आपको आसानी होगी। 21वां क्वेश्चन। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है और हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को लिखेंगे तो उसका स्क्वायर हमें करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हमने उसको क्या लिख लिया? हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू दी है 73, बी की वैल्यू है 74 और सी की वैल्यू है 75। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी, वो कितना हो गया? 222 इंटू हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर 73 माइनस 74 यानी माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस बी माइनस सी 74 माइनस 75 यानी माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, सी माइनस ए 75 माइनस 73 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 4 2 6, 2 से भाग दिया तो गुणे 3, यानी 222 गुणे 3 करना है, ये हमारा आंसर होगा 666, ऑप्शन सी। तो फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है और हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला है ना ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 18 दी है, 18 दूनी 36 हो गया, यानी माइनस 36 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 45। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 45 आ चुकी है। तीनों वैल्यू हो गई हैं अब हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी। ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 गुणे ब्रैकेट में यहाँ आएगा 45 माइनस ये वैल्यू 18 है, तो ये हो गया 27। 27 गुणे 9 63 6 24, तो 243 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी का। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले फॉर्मूले को अप्लाई किया, जो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी थी। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए थी, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो उसके इक्वल कर दिया। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दी थी, तीनों वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन 243। क्वेश्चन नंबर 23, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है और हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 3abc। कैसे होता है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और कुछ और होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड की, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के, यानी ऑप्शन सी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट था, जो आपको डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, बाकी अगर फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 24वां क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन का, साधारण अंकगणित समीकरण का। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें गुणांक बताना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हमें सबसे पहले ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, जो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिया होगा वो हमारा नंबर या वेरिएबल्स, वो हमारा आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट यानी गुणांक हो जाएगा। तो 2x का क्यूब, तो ये हो गया 8x क्यूब, प्लस y का क्यूब y क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस बी। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 दूनी 6xy ब्रैकेट में 2x प्लस y, यानी 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 6 दूनी 12 x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, 12 और y, तो 12y हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 12y, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा इस टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
जिससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो इन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट समझिए, कैसे हमें अप्लाई करना है उसको करिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको 12वां और 16वां दिया है, कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में अपना जवाब जरूर दीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आपके वो डाउट क्लियर करूंगा, खुद डाउट क्लियर करूंगा मैं आपके पर्सनली। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने औसत यानी एवरेज के क्वेश्चन किए थे 8, जिससे एक क्वेश्चन आपका पीईटी 2022 में पूछने वाला है वो। और लेक्चर 2 में हमने सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन साधारण अंकगणितीय समीकरण के 24 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे एक क्वेश्चन आपका पीटी 2022 में वो पूछने वाला है आपकी शिफ्ट में। और पीटी 2022 का एग्जाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, ये एग्जाम डेट आप याद रखिए। 2 दिन यानी 4 शिफ्ट में पेपर होगा। अगर किसी टॉपिक का वेटेज एक क्वेश्चन का है तो एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन बनाए होंगे कम से कम। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो हमारा लेक्चर 3 होगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।